Hello students, I am Sadhya Gupta here. How are you? Hope you will be fine at your home. तो चलिए आज मैं आपको क्लास 9 की बुक बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट जिसका नेम है द फन दे हैड। इसका मीनिंग होता है फन मीन्स होता है मज़ा, दे हैड उनके पास था, मतलब जिसका मज़ा उनके पास था, पढ़ाने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी भविष्य के बारे में लिखी गई है। वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ दैम वेल परहैप्स नॉट एग्री। उस समय की स्कूल बातें हैं जब किताबें और स्कूल नहीं होते थे, जैसा कि हम जानते हैं, और ना ही कोई किताबें छपती थी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करते थे। द डायग्राम बिलो में हेल्प गिव यू, नीचे दिया गया डायग्राम, डायग्राम मीन्स होता है चित्र, वो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें तुम्हारे विचारों को बताने में सहायता करेंगे। इन पेयर डिस्कस थ्री थिंग्स, साथ में हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग्स, कि तुम्हें अपने स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और तीन ऐसी चीज़ें तुम्हारे स्कूल के बारे में दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिनमें तुम बदलाव लाना चाहते हो। राइट दैम अबाउट, उनके बारे में लिखो। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या तुम्हें कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर पे कोई शब्द पढ़े हैं। कैन यू इमेजिन ए टाइम वैन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, इमेजिन होता है कल्पना करना, वैन ऑल बुक्स सभी किताबें कंप्यूटर पर होंगी कुछ समय बाद, ऐसी कल्पना कर सकते हो। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और क्या होगा कि कोई भी बुक पेपर पे नहीं छपेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम्हें इस तरह की किताबें अच्छी लगेंगी। मार्गी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गिन ने किताब लिखी, ये अपनी डायरी में इस कहानी को उस रात को लिखा। ऑन द पेज हैड इट 17 मई 2157 शी रोड, उसने 17 मई 2157 को उस पेज पे लिखा। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली, रियल मीन्स होता है वास्तविक बुक। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह किताब बहुत पुरानी थी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सैड, मार्गी के दादाजी ने एक बार उन्हें बताया था दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, कि जब वो एक छोटे लड़के थे तो उनके दादा ने उन्हें बताया था दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय ऐसा था जब सभी कहानियाँ, स्टोरीज मतलब सभी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट की जाती थी। प्रिंट में था छापना। दे टर्न द पेज, वे पन्ने पलटते हैं। वैन वर येलो एंड विच वर येलो एंड क्रिंकली, येलो मीन्स होता मतलब पीले हो गए थे, एंड क्रिंकली मुड़ गए थे, जिनके पन्ने बहुत ज़्यादा मुड़ चुके थे और पीले हो गए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूल स्टिल इंस्टेड मूविंग द वे, और इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ऑफुली था, मजाकपूर्ण था, हास्यप्रद था। दैट स्टूड इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, कि वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं लेते, ऐसे के ऐसे ही थे। दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, और ऐसे लग रहे थे जैसे वो किसी स्क्रीन पर हो। यू नो, एंड देन वैन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इससे पहले कि वे पन्ना पलटते, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, फिर से वही वर्ड उस पर थे। इट हैड वैन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, और वे वही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहले पाठ पढ़ा था। गी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा ये क्या है। वाट ए वेस्ट, बेकार की चीज़ है। वैन यू आर थ्रू द विद द बुक यू जस्ट इट अवे, वैन जब तुम इन किताबों को फेंक दोगे, थ्रो मतलब फेंक दोगे, यू जस्ट नाउ इट अवे, और तुम इससे दूर चले जाओगे। आई गैस, मुझे लगता है कि तुम पढ़कर इन किताबों को फेंक दोगे। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव ए मिलियन बुक्स ऑन इट, इससे ज़्यादा तो हमारे किताबें हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर आती हैं, लाखों बुकें हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर मिल जाएंगी तुम्हें। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी बहुत अच्छी होंगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी ने कहा मैं इन्हें नहीं फेंकूंगी, जैसा कि मैं देख रही हूँ। शी वॉज 11 एंड हैडंट एज मैनी टेली बुक एज टॉमी हैड, जब वह 11 साल की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और उसने कभी भी इस तरह की टेली बुक नहीं देखी थी जैसे टॉमी ने देखी है। ही वाज 13, शायद वो
13 साल का, मतलब 13 मतलब 13 साल का होगा। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली? मार्गी कहती है इन माई हाउस, मेरे घर से। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही कह दिया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक व्हाट्स इट अबाउट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में बिजी थी। एटिक मीन्स होता है उनके घर में एक वो होगा वर्थलेस कमरा होता है जिसे बोलते हैं गोदान। गोदान के बारे में कुछ सोच रही थी। स्कूल, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी चिल्लाई। स्कूल वाट ए देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या तुम स्कूल के बारे में लिखोगे? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से घृणा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड मी, क्योंकि मार्गी तो हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इन मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर। कि मैकेनिकल टीचर मतलब जो कंप्यूटर की टीचर थी और ज्योग्राफी की टीचर, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें टेस्ट पे टेस्ट देती गई, बार बार टेस्ट देती गई और वो उसको गलत से बार बार गलत करती गई। और जब तक उसकी माँ ने गुस्से से अपना सिर नहीं हिलाया और जिला निरीक्षक को नहीं बुला लिया। ही वाज ए फाउंड राउंड टिल्टिल मैन, जब उसने उसे बुलाया, कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया, जिला निरीक्षक को। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, वे एक गोल मोटा छोटा सा आदमी था जिसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल एंड वायर, उसके पास बहुत सारे डायल और वायर, तार और टूल्स औजार थे, उसके एक डिब्बे में भरे हुए थे। बॉक्स मतलब डिब्बे में थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, उसने मार्गी की तरफ देखा और मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और एक तरफ चला गया टीचर की, और वो टीचर उसे एक तरफ को ले गया, मार्गी को। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी आशा नहीं कर मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि अब क्या होगा फिर से। बट ही न्यू, वह जानती थी, हाउ ऑल राइट, कि कैसे सब ठीक होगा। एंड आफ्टर एन हॉर सो, और कुछ घंटे बाद, इट वाज बिगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो फिर से बड़ा सा और काला सा भद्दा सा जो था, वो उसको जो उसका कंप्यूटर था, उसे कंप्यूटर ठीक करने आए थे। तो वो बड़ा सा जो कंप्यूटर था विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच, वो उसे कुछ घंटों बाद ठीक कर कर ले आए। ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, सभी लेसन दिखाई दे रहे थे और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी साफ साफ क्लियर हो रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, ये इतने भी बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी, द पार्ट मार्गी ही hated most was the slot. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, मार्गी को सबसे ज़्यादा वो चीज़ खराब लगती थी। स्लॉट मिस होता है जो द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क 10 टेस्ट पेपर। वो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब लगती थी जहाँ पर उसे अपना होमवर्क करना था पड़ता था और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा एक पंच कोड में उन्हें लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, वे उसे सिखाते थे। वैन शी वाज 6 years old, कि जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन ऑन टाइम, तो जो उनकी कंप्यूटर की टीचर थी वो नंबरों को समय से कैलकुलेट कर देती थी। द इंस्पेक्टर हैज स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश द पैटेड मार्गी हैड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया और मार्जी का सिर थपथपाया। मतलब पैटेड, मार्जी का सिर थपथपा। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मी से कहा, इट्स नॉट दैट लिटिल गर्ल फॉल्ट, इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं मिस्टर जॉन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज ग्रेटेड ए लिटिल टू किक, जोग्राफी सेक्टर जो है कुछ मिस्टेक हो गई होगी या कोई कमी आ गई होगी। दो थिंग हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी होता रहता है। आई शो इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैं इसे 10 ईयर के लेवल तक कर दूंगा। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। मैंने उसे धीमा करके औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर पर कर दिया है। यथार्थ में जब सब प्रकार से मार्जी की प्रगति का नमूना बहुत संतोषप्रद था और उसने फिर से मार्जी का सिर थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी, डिसअपॉइंट होता है निराश होना, निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे एल टुगेदर, उसे लगा कि
वे उसके कंप्यूटर को पूरी तरह से ले जाएंगे। एक बार वे टॉमी के कंप्यूटर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, लेकिन दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फ्रॉम नियर ए मंथ। उस मार्गी ने सोचा कि जैसे वो टॉमी के कंप्यूटर को 1 महीने के लिए गए थे, मेरे भी कंप्यूटर को ले जाएंगे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज़ ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। सो शी सेड टू टॉमी, फिर उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो बच्चों, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।